नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शून्य पीसीएस में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जैसे ही आपका फुल फ्लेज नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद हम आपके लिए एक सहायक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे उस नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वो सारी चीज़ें अब हम लोग सीधा नोटिफिकेशन के ज़रिए ही देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा नोटिफिकेशन है और जो पोस्ट हैं वो सब आपके सामने हैं। कंबाइंड स्टेट्स अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए ये नोटिफिकेशन आया है, जिसका डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आज 3 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो लास्ट डेट है, जैसा कि आपके सामने है, 3 तारीख 3 अप्रैल है। और वहीं जो ऑनलाइन फ़ी सबमिशन की डेट है वो है आपका 6 अप्रैल। यानी कि 3 तारीख तक आपको अपनी ऑनलाइन फ़ीस सबमिट कर देनी है और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की डेट है आपका 6 अप्रैल। तो आप 6 अप्रैल को मत मानिएगा, आप 3 अप्रैल से पहले पहले ही अपना फॉर्म विथ फीस सबमिट कर दीजिएगा। फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर है, मैंने हाईलाइट की हुई है। इफ़ एट एनी स्टेज इट इज़ फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज़ कंसील्ड और मिस इंटरप्रेटेड एनी डिजायर्ड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, इस कैंडिडेचर मे बी कैंसल्ड। मीन्स अगर आप कुछ भी गलती कर देते हैं अपने फॉर्म फिलिंग में, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ मिस इंटरप्रेट करते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन आपको कमीशन प्रोवाइड कर रहा है उसको, तो उस वजह से आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है लास्ट में, जिसमें कि कमीशन आपको बता रहा है कि प्रीलिम्स के जो स्टेज है आपका फॉर्म फिलिंग का, उस स्टेज पे आपको किसी भी स्टेज में कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है कमीशन को। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करनी है। टॉकिंग अबाउट दी एप्लीकेशन फ़ी, तो वो आपके सामने है। अनरिजर्व्ड इकोनॉमी वीकर सेक्शन और ओबीसी के लिए 125 की फ़ीस है। उसके बाद SC ST क्लास के लिए हमारे पास 65 की फ़ीस है और पर्सन विद डिसेबिलिटी 25 एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 65। राइट, तो इस तरीके से आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है जो आपकी फॉर्म फिलिंग में आपको पे करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मॉडिफिकेशन है, सपोज कीजिएगा अगर आप कोई चीज़ गलत फिल कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, तो वहाँ पर एक एडिट का बटन तो आएगा ही जिसमें आप एडिट कर सकते हैं। बट इन केस किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके लिए आपको दोबारा से फ़ी सबमिट करनी पड़ सकती है, तो उस केस में कमीशन आपसे कह रहा है कि इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं कि आप फिर से पूरी नई एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग ही यहाँ यहाँ इन्होंने बोला है कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करता है, तो जो जो उसकी लास्ट एप्लीकेशन होगी, जो उसने सबसे लास्ट में सबमिट की है, वही उसकी फाइनल एप्लीकेशन मानी जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 173 वैकेंसीज हैं टोटल, और आपकी जो ग्रेड पे होने वाली है वो 6th पे कमीशन के हिसाब से होगी। ये सारी आपकी पोस्ट हैं, जो भी पोस्ट यहाँ पर निकली हैं वो सभी आप देख सकते हैं, एक एक करके पढ़ सकते हैं। रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको यूपी में जो रिजर्वेशन है आपका शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC और इकोनॉमी वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिल रहा है। उसके साथ ही आपको एक, ये तो हो गया आपका वर्टिकल रिजर्वेशन, जहाँ पे सीधा सीधा आपको जनरल, देन SC, देन OBC, देन SC ST, ये सब इस तरीके से आ जाते हैं। लेकिन एक होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, सॉरी, जिसमें उस पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर भी आप वुमेन को और अलग अलग तबके के लोगों को आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, एक्स सर्विसमैन, यूपी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, PWD वुमेन, इन सबको अलग अलग रिजर्वेशन इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर भी मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ रिजर्वेशन का सिस्टम है इसके अंदर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइस, यहाँ पर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो ये बोल रहे हैं कि जो लास्ट डेट है आपके सबमिशन की, बाय दैट डेट आप ग्रेजुएट होने चाहिए। मस्ट पोजेस बैचलर डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो आपकी कोई भी बैचलर डिग्री हो उसके आधार पे आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन वो बैचलर डिग्री आपके पास 3 अप्रैल से पहले पहले आ जानी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, जब मैं एज लिमिट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको बताया गया है 21 साल से लेकर 40 साल के लोग इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एज क्राइटेरिया में कुछ रिलैक्सेशंस भी प्रोवाइड की जा रही हैं, वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरीज़ के ऊपर। तो जैसे जैसे आपकी कैटेगरीज़ हैं उस बिहाफ पे आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल के बारे में बताऊं, तो जो आपकी यहाँ पर 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन आपको SC ST और OBC को दी जा रही है, राइट। तो इसी तरीके से पूरा आपके लिखा हुआ है कि किस किस कैटेगरी को किस किस हिसाब से आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगी, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।
वहीं आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बताई गई है वो 55 साल की बताई गई है। तो यानी कि 55 साल तक के फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं कि अदर इन केस अगर आपने कोई भी ऐसी गलत इंफॉर्मेशन कमीशन को प्रोवाइड की जो कि आपके बारे में गलत थी, तो आपको डिबार कर दिया जाएगा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और फॉर फर्निशिंग अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है द क्लेम ऑफ द कैटेगरी, सब कैटेगरी, डोमिसाइल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस विल बी वैलिड ओनली टिल द लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मीन्स आपको यहाँ पर अपना नया सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना होगा फॉर दीज कैटेगरीज। ओके, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट का यूज़ करना है, जो उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही आपको इसमें फिल करनी है। कई लोगों की अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे कि उनके नगर निगम का जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसमें अलग होती है, आपकी 10th की मार्कशीट पे अलग होती है। तो आपको 10th की मार्कशीट का ही फॉर्म पे डालना है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी समरली रिजेक्टेड एंड नो करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन। मीन्स अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से ही डालें। फिर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि जैसा कि अगर हम देखते हैं कि हम कट ऑफ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता रहता है कि जो कट ऑफ ओवरऑल एवरेज निकलेगा उससे निकलेगा, बट यहाँ पे बताया गया है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया कि जो हम SC ST की बात कर रहे हैं उसमें मिनिमम आपके 35% मार्क्स होने ही होने चाहिए। मीन्स अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 200 नंबर का एग्जाम है उसमें आपको 35% मीन्स 70 मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए इन पेपर 1। सिमिलरली फॉर दी अदर कैटेगरीज लाइक OBC जनरल, उनके लिए 40% का मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया गया है फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। मीन्स आपको 40% मार्क्स तो लेकर आने ही आने हैं, फिर चाहे आपका कट ऑफ कुछ भी हो, कट ऑफ हमेशा उस पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू से ऊपर ही होगा। वहीं अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, जो कि हमारे प्रीलिम्स में आता है, जिसको हम CSAT के नाम से भी जानते हैं, उसमें आपको वो क्वालिफाइंग इन नेचर है और उसमें आपको सिर्फ 33% लेकर आना है। Okay, apart from that, it is found that the candidate has submitted any forged document, she will be debarred from all selections of the UPSC forever and action under relevant section of the IPC shall be taken against it। मतलब अगर आप कोई भी ऐसे फॉर्ज मीन्स आपने जाली अगर अपने दस्तावेज कोई भी ऐसे सबमिट किए आपसे रिलेटेड, तो उसके रिगार्डिंग आपको डिबार कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। मीन्स आप कभी भी फिर UPPCS का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और साथ ही आपके अगेंस्ट IPC की धाराओं के साथ कुछ एक्शंस लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको पता लग जाता है कि किस तरीके से आपको फॉर्म सबमिट करना है। ये सारी स्टेजेस हैं, सेगमेंट हैं कि उसमें किस किस तरीके से आपके पास स्टेजेस वाइज क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है। ये आपकी फ़ोटो की जो आपको स्कैन फ़ोटो और सिग्नेचर आपको सबमिट करना है, उसकी विथ लेंथ क्या होगी, साथ ही उसका साइज़ क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो प्लीज़ उसको अरेंज कीजिएगा। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई गो बिलो, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जब यहाँ पे बात हो रही है तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो टाइमिंग्स क्या रहने वाली है, कितने मार्क्स का एग्जाम है, कितने क्वेश्चंस होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर 1 में, 100 क्वेश्चन आपके पेपर 2 में होते हैं। 2-2 घंटे का दोनों एग्जाम्स होते हैं। पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है जिसमें आपको 33% लेकर आने होते हैं और उसी के ब्याह पे आपके मेरिट लिस्ट दोनों पेपर के आधार पर बनाया जाएगा। वहीं आपके अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करूं तो कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो नए चेंजेस आए हैं उसके बारे में अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है। स्टार्टिंग के पहले 4 जो GS 1, 2, 3, 4 हैं वो सेम है। इसमें 5th और 6th जो कि आपके अभी तक बताए जा रहे हैं कि यूपी स्पेशल पेपर होंगे, उनके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन कमीशन ने नहीं दी है। वहीं अगर मैं प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करूं तो सारा सिलेबस आपके सामने है। ये सारा सिलेबस हम लोग अपने विजय कोर्स में भी बता चुके हैं कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, वही सेम सिलेबस है आपके सामने है। तो अगर आपने UPSC के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा विजय कोर्स भी देख सकते हैं सोनिया IAS की वेबसाइट पे। साथ ही आपका ये पेपर 2 है जिसमें उसका सारा सिलेबस आपके सामने है। ये सारा सिलेबस आप देख सकते हैं। 2 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का पेपर है ये, तो आप यहाँ से सारा इसका सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं। वहीं आपका जब हम सिलेबस की बात करते हैं मेंस एग्जाम की, तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी तक तो कमीशन ने प्रोवाइड नहीं की है। वही तक जो हमारा सेम था वही माना गया है। सो फर्दर इंफॉर्मेशन आने की आशंका है।
तो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी हम लोग ज़रूर लेकर आएंगे मेन से रिगार्डिंग, राइट। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस होल डिस्कशन। तो आप जाकर अभी अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो अभी हमने आपको बता दी है। सो थैंक यू।